आज के वीडियो में हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें चार बहनें सत्ता की लालच में एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाती हैं, लेकिन अंत में जो होता है वो जानकर आपका दिल दहल जाएगा। इस इंटरेस्टिंग कहानी को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि जंगल में सिर्फ एक ही राजा होता है, लेकिन आज की हमारे इस कहानी में कोई राजा नहीं है, सिर्फ चार रानियाँ हैं जिनकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। जंगल का शायद ही कोई ऐसा जानवर हो जो इनके सामने आने का हिम्मत करता हो। ये चारों मिलकर बड़े से बड़े जानवर को अपना शिकार बना लेती थी। ये कहानी महाराष्ट्र के ज़िले के कडोवा अंधेरी नेशनल पार्क की है। आज हम आपको चार बहनों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। चार शेरनियाँ अपने माता पिता के साथ जंगल में रहती थीं। इनकी माता का नाम माधुरी था। उसे अपने बच्चे बहुत प्यारे थे, क्योंकि टाइगर के बच्चे बड़े होने तक जिंदा नहीं बचते। ख़ास तौर पर बच्चा अगर एक ही जेंडर का हो तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन माधुरी की बेटियां सही सलामत थी। इस काम में बच्चियों के पिता स्कारफेस उनकी मदद करता था। जब ये चारों 2 साल के हो गए तो दूसरे टाइगर की तरफ इनका भी नामकरण कर दिया गया। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा एक को गीता का नेचर लापरवाह और जोशीला था। गीता की हमेशा कोशिश यही होती थी कि वह खुद को अपने बहनों से बेहतर साबित कर सके। एक को नाम मिला मोना का नेचर काफ़ी अलग था। वह हमेशा किसी का भी शिकार करने के लिए रेडी रहती थी। तीसरी बहन को नाम मिला लारा अपनी बहनों में सबसे कमज़ोर थी। चौथी को नाम मिला सोनम अपने बहनों में सबसे ताकतवर और बहादुर थी। और तो और वह बहुत ही झगड़ालू थी। जब अपने पर आ जाती थी तो काफ़ी बेरहम हो जाती थी। समय अपने रफ्तार से बीत रहा था। चारों बहनें बड़ी हो रही थीं और वह जानती थी कि किसी एक को अपनी माँ का जगह लेनी होगी। उनमें से कौन यह काम करेगा, अभी तक ये तय नहीं हुआ था, क्योंकि आने वाले समय में चारों बहनों को आपस में मुकाबला करना था। जो जीतता इलाका उसी का हो जाता। चारों बहनें जिस जगह रहती थी वो इलाका एक झील के पास का था, जिसे तेलियां झील कहा जाता था। यह जंगल का सबसे अच्छा इलाका था, जहां पानी और शिकार दोनों आसानी से प्राप्त हो जाता था। चारों बहनें अपने आप को बेहतर साबित करने में लगी थी, लेकिन सोनम इस काम में सबसे आगे थी। उसने ठान लिया था कि अपने तीनों बहनों को हराकर उस इलाके पर कब्जा करना है। अभी तक इन चारों को शिकार करने नहीं आता था, लेकिन सोनम ने अपने पहले शिकार के रूप में एक हिरन को पकड़ा था, जिसके बाद सोनम का आत्मविश्वास और बढ़ गया और उसे यकीन हो गया कि इस इलाके पर राज करने का असली हकदार वही है। उसको अभी अपने तीनों बहनों को रास्ते से हटाना था। इसकी शुरुआत उसने अपने सबसे छोटी बहन लारा से किया। लारा जब तालाब में तैर रही थी तब वह सोनम को अपनी ओर आते हुए देखा और वह समझ गई कि वह मुकाबले के इरादे से ही आ रही है। जैसे उम्मीद थी, सामने आते ही लारा पर हमला कर दिया। बेचारी लारा डरी हुई इलाका छोड़कर भाग गई। अब सोनम का अगला शिकार थी गीता। यहाँ भी उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। बिना लड़ाई किए गीता इलाका छोड़ने के लिए तैयार हो गई। अब सोनम की रास्ते की रुकावट थी मोना बिना लड़े वालों में से हार मानने वाली नहीं थी। आखिरकार सोनम को उससे मुकाबला करना ही पड़ा, लेकिन सोनम के ताकत के आगे मोना हार गई और इलाका छोड़कर भाग गई। इस घटना के बाद सोनम कोई शिकार नहीं कर पाई, क्योंकि उसे शिकार करने का कोई अनुभव नहीं था। वहीं उसके तीनों बहनों का वही हाल था। कई दिनों की भूख ने उन तीनों को काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। लारा को साथ में सेवर नाम का एक टाइगर मिला। दोनों ने साथ में जंगल में अच्छा समय बिताया और अपने इलाका तेलिया लीग आने का मूड बना लिया। वह जानती थी कि तेलिया लीग जाने पर उसे फिर से सोनम से मुकाबला करना होगा, लेकिन इस बार वो पूरी तरह तैयार थी। दूसरी ओर मोना और गीता ने साथ मिलकर शिकार करने का फैसला किया। आमतौर पर 2 शेरनियाँ एक साथ मिलकर जंगल में शिकार नहीं करती। वे दोनों शिकार करने जा रही थीं, तभी उन्हें रास्ते में लारा मिल गई और साथ मिलकर तेलिया लीग की तरफ बढ़ने लगी।
वहीं सोनम को लीक के पास एक गौ का झुंड नजर आया और शिकार करने का फैसला किया। लेकिन सोनम विशाल गौ के सामने नौसिखिया और 7 दिनों की भूखी थी। सोनम धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ रही थी। उसी वक्त उसे अपने पीछे से कुछ खतरे का आभास हुआ। पीछे देखा तो उसकी तीनों बहनें उसकी ओर बढ़ रही हैं और समझ नहीं आया कि वह क्या करे, क्योंकि एक तरफ गौ अपनी नज़रें उसके ऊपर गड़ाए हुए थे और एक तरफ उसकी खून की प्यासी तीनों बहनें। ऐसे हालत में क्या हुआ होगा? ऐसे हालत में तीनों बहनों ने अपने गीले शिकवे भुलाकर अपना शिकार किया और उसके बाद उनकी ताकत 4 गुनी हो गई। इन्होंने मिलकर गौ को मार गिराया और इसके बाद भालू जैसे बड़े जानवर का भी इन्होंने शिकार किया। फिर तो सभी जंगल के जानवरों में इनका खौफ नजर आने लगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।